आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत। औसत जो है वो क्या होगा, कुछ उदाहरणों से पहले हम इसको समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर एक लिया गया है कि कुछ विषय हैं और उन विषयों में प्राप्तांक हैं। जैसे आपकी मासिक परीक्षाएं होती हैं, 10 नंबर का एक पेपर होता है। माना किसी बच्चे के हिंदी में 7 नंबर आए, अंग्रेजी में 8 आए, गणित में 5 आए, ईवीएस में 10 आए और संस्कृत में 5 आए। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा? औसत का मतलब क्या है कि जो हमें प्राप्तांक आए हैं, यानी कि जो हमारे नंबर आए हैं, ये अगर हम बराबर बांटें सब विषयों में तो कितने कितने के हिसाब से आए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है औसत का, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये राशि क्या है? यहां पर जैसे नंबर है, ये राशि है। या एक उदाहरण हम ऐसा ले सकते हैं कि भाई अंशुल की उम्र 10 वर्ष है, आयुषी की 10 वर्ष है, पारस की 11 वर्ष है, कनिका की 9 वर्ष है, अंशिका की 10 वर्ष है। तो इनका औसत क्या होगा? यानी कि अगर हम एक समान देखें तो औसत क्या आएगा? तो किसी भी कोई भी चीज हमें दी होगी तो उनका योग कितना है और वो कुल कितनी है। तो हम इस उदाहरण के हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम यहां पर इनको जोड़ें, योग का मतलब जोड़, तो 8 और 7 15, 5 20 और 10 30 और 5 35। ये तो इनका योग है। और औसत जो होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब अगर हम यहां देखें तो राशियां क्या हैं? ये राशियों का योग हमने अभी निकाला था 35। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 बटे 35, सॉरी बटे 5। क्योंकि कुल कितने विषय थे? 5, 1 2 3 4 5। और ये अभी हमने जोड़ा था तो कितना आया था? 35 बटे 5। ठीक है, और इसका 5 का भाग देंगे 35 में, 5 सता 35। तो औसत कितना आया? 7। यानी कि अगर हम देखें तो उनके प्रत्येक विषय के नंबर तो वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन औसतन कितने नंबर हैं? 7-7। मतलब ये मान के चलिए कि उसके प्रत्येक विषय में लगभग क्या है, 7 नंबर आए। वैसे नंबर तो अलग अलग होंगे, हिंदी में 7, अंग्रेजी में 8, गणित में 5, ईवीएस में 10, संस्कृत में 5। लेकिन जब हमने उनका औसत निकाला, यानी कि औसत निकालने का मतलब है पहले सबको जोड़ देना और उन जोड़ने के बाद उतने का भाग करना जितनों को हमने जोड़ा है। यहां पर हमने कितने विषयों को जोड़ा? 5 विषयों के नंबरों को जोड़ा। तो पहले पांचों को जोड़ करके 35 आया, और उस 35 में अब 5 का ही भाग देंगे क्योंकि यहां पर हमने 5 ही विषय लिए हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब वो राशि कुछ भी हो सकती है। यहां पर हमारे पास नंबर हैं, कहीं पर उम्र होगी, कहीं पर संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कहीं पर बच्चों की संख्या हो सकती है। तो अलग अलग जो भी होगा उनका योग करना है और वो कुल कितने हैं वो हमें बताना है। तो आयुषी, एक बार आप पढ़ो जरा, ये फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर क्या है? आयुषी, माइक ऑन करके पढ़िए। अच्छा, कोई और पढ़िए। पारस। अच्छा, हैंड पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अंशुल। औसत बराबर राशियों का हाँ योग हाँ, बटा राशियों की संख्या। ठीक है। तो जब आपको बोला जा रहा है तो आप लोग तुरंत माइक ऑन कीजिए, जैसे जैसे
वो बोला जाएगा। तो औसत बराबर हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इस तरीके से हम कोई सा भी औसत निकाल सकते हैं। या कई बार ऐसा दिया हुआ होगा कि औसत दिया हुआ होगा, राशियों की संख्या दी हुई होगी, तो राशियों का योग कितना होगा, तो वो तो हम इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला निकलता है, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। माना एक उदाहरण यहां पर ले लेते हैं। अंशुल, पारस और कनिका की औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु 10 वर्ष है। वैसे अलग अलग हो सकती है, किसी की 9 हो सकती है, किसी की 11 हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, लेकिन औसत क्या है? 10 वर्ष। इनकी आयु का योग कितना होगा? योग कितना हो जाएगा? तो अभी हमें यहां पर एक फॉर्मूला है, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। तो राशियों का जो योग होगा औसत, औसत कितना दे रखा है? 10 वर्ष। और राशियों की संख्या नहीं दे रखी है। तो अब आप देखो कितने लोग हैं इसमें, अंशुल, पारस, कनिका, 3 लोग। तो 10 दिया 30। तो ये 30 वर्ष इसकी क्या होगी? इनकी आयु का योग होगा। तीनों की आयु का योग कितना होगा? 30 वर्ष। अब हम कुछ और सवालों को करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो एक सवाल हम यहां पर लेते हैं। आप ये अभी थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, तो आप उससे फिर नोट करेंगे और कल और जब भी स्कूल होगा उसमें उसमें चेक करेंगे। 10, 12, 16, 20 तथा 22 का औसत क्या होगा? क्या पूछा है? औसत। अब औसत पूछा है, तो औसत बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो है औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल राशियां या राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, अगला सवाल आप लोग बताएंगे तब वैसे ही किया जाएगा। तो देखो, राशियों का योग, पहली राशि है 10, फिर 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, और कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। तो देखिए 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, इनको हम जोड़ेंगे तो 10, 20, 30 तो 32 और 6 38, 48, 58, 60 और 20 80 आ रहा है जोड़ के। कितना आ रहा है? 80। आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। देखो 22 और 20 42, 10 52 और 6 58, 2 60, 70 और 10 80 बटे 5। 5 का भाग हम 80 में देंगे तो 5 एकम 5, 3 0, 5 छक्का 30। तो कितना आया ये? 16। तो 10, 12, 16, 20 तथा 22 का औसत क्या होगा? 16 होगा। या जैसे आपके घर में कोई ऐसा हो, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 16, कोई 20 और कोई 22, तो उनकी औसत उम्र क्या हो जाएगी? 16। तो इस तरीके से ये औसत निकाला जाता है। समझ आ रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए। ठीक। पारस और अंशुल, हैंड रेज कीजिए। कनिका, ठीक है। अंशिका और आयुषी का है? आयुषी भी है, ठीक है। ठीक, ओके। अब हम अगला सवाल देखेंगे, और आप लोग माइक ऑन कर दीजिए क्योंकि अब मैं आप ही से पूछने वाला हूं।
ठीक है, पारस सवाल पढ़िए पहले। सवाल पढ़िए। चलो अंशिका आप पढ़ो। अंशुल। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब आप देखिए, प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं पूछी हुई हैं, इनका औसत पूछा हुआ है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं बताइए अंशुल, कौन कौन सी होंगी प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं? माइक ऑन कीजिए, जिसको आता है वो बता सकता है। कहां से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं, 0 से या 1 से? माइक ऑन रखिए आयुषी, तब बोलिए। एक, दो, तीन, प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं ये है। अब हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बताइए, अब क्या लिखेंगे यहां पे, राशियों का योग कैसे करेंगे? अंशुल आप ही बताइए। अंशुल। यस सर। हाँ, बताओ। सर 1 2 3। नहीं, 1 2 3 तो लिखेंगे, क्या कुछ क्या करेंगे? सर 1 + 2 + 3। गुड। बटे नीचे कितना आएगा? सर 3। ठीक है, तो अब देखिए, 1 + 2, 3 + 3 6, तो 6/3। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो जो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत होगा 2। तो सिंपल सा नियम है, जो भी हमें दे रखे हैं उनको जोड़ो और कितने दे रखे हैं उससे भाग दे दो। जैसे पहले सवाल में यहां पर 5 संख्याएं थी तो हमने सबको जोड़ा और 5 से भाग कर दिया। यहां पर 3 संख्याएं हैं तो जोड़ा और 3 से भाग कर दिया। तो इस तरीके से यह औसत निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं। लगातार 8 सम संख्याओं का है ना, वैसे लगातार के साथ साथ यहां पर प्रथम भी होना था। ठीक है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए प्रथम या जो लगातार 8 सम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। औसत तो तब निकलेगा। तो प्रथम 8 सम संख्याएं जो होंगी, देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हमें निकालना है औसत। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब जब हम योग करेंगे तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 +
8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 और बटे में कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हमें 8 संख्याओं का पूछा हुआ है, प्रथम 8 सम संख्याएं, तो इसको हमें अब जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आप देखो, कभी इस तरह की संख्याएं आए तो ध्यान दो, जैसे 16 है और 2 और 14 ये भी 16 होता है, जोड़ो। 4 और 16 12 ये भी 16 होगा। 8 और 10 ये भी 16 होगा। तो कुछ इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। 16 या डायरेक्ट भी जोड़ो, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 10 30, 10 40 और 2 42, 10 52 और 4 56, 10 66 और 6 72 और बटे 8। 8 का पाड़ा पड़ेंगे 72 में, 8 9 72। तो बस एक ही काम है, ये जोड़ना है और उसके बाद उसमें जितनी संख्याएं हैं उत्तरों का भाग दे देना है। तो अगर समझ आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। अंशुल, कनिका, अंशिका, पारस, आयुषी। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। और कनिका, जरा माइक ऑन करना। कनिका, आवाज आ रही है? पढ़िए Yes, sir. सवाल, सवाल पढ़िए। सम संख्याओं का औसत क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ना। लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार या प्रथम जो हमारे पास विषम संख्याएं हैं, प्रथम 10 विषम संख्याएं, वो कौन कौन सी होंगी आप बताएंगे? कनिका, माइक ऑन रखो। कनिका, यस सर। बोलिए, बोलो। अंशुल, आप बोलेंगे, बोलिए। सर 1 3 गुड। 5 7 9 11 13 15 17 कितनी? 17 19। ठीक, ये हो गई हमारी प्रथम 10। अब हम और राशियों की संख्या, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस प्लस और हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो अब इसको हम देखेंगे। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, तो इस तरीके से। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये है 19, ये है 1, 19 और 1 20 ये हो गए। 3 और 17 ये भी होते हैं 20।
5 और 15, 20, 7 और 13, 20, 9 और 11, 20। 5 बार 20 आ गया, यानी कि 100 बटे 10। अब 10 का भाग 100 में देंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो हमें ये इस तरीके से करना है। वैसे अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ तो देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 10 25 और 11 36, फिर 49, फिर इस तरीके से करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जैसे 19 और 1 क्या हो गया 20, फिर 17 और 3 क्या हो गया 20, 20 और 20 40, फिर 15 और 5 20, 40 और 20 60, 13 और 7 20, 60 और 20 80, और फिर इन दोनों से भी मिलकर के 20 आया, तो 80 और 20 100, और 100 में अब 10 का भाग देंगे तो उत्तर हमारा 10 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया है। अब आप यहां पर थोड़ा दूसरा फॉर्मूला भी आपको जरूरत पड़ेगी। सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 2 संख्याएं 10 8 हैं, तो तीसरी संख्या क्या है। अब हमें औसत नहीं बताना है, अब हमें यह दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत है 20। तो यानी कि अगर हम वो देखें तो क्या होगा, एक 20 20 20 मिलाकर के कितना हो गया 60। तो ये निकलेगा कैसे, तो हम देखें तो शुरुआत में हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करके इस सवाल को हल करना है। तो पहला पार्ट जो दे रखा है वो है 3 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। इनमें से 2 संख्याएं तो दे रखी हैं, तो तीसरी संख्या हमें निकालनी है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो 3 संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग, देखो औसत है 20 गुणा 3। 20 गुणा 3 क्यों हुआ, अगर आपको ध्यान हो, ये होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर, यहां पर राशियां क्या है 3 संख्याएं हैं, तो औसत गुणा राशियों की संख्या। तो 3 संख्याओं का योग 20 गुणा 3 यानी कि 60। अब ये हमें पता लग गया कि 3 संख्याओं का योग है 60। अब 2 संख्याएं तो दे रखी हैं, और 2 संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग देखो, एक 8 10 है और एक 8 है, 10 और 8 18। तो 3 संख्याओं का योग था 60, 2 संख्याओं का योग है 18, यानी कि 18 में जैसे ही तीसरी संख्या हो गई आई, वो कितनी हो गई 60 हो गई। तो जो आपकी तीसरी संख्या होगी, देखो 60, और उस 60 में से इन 2 संख्या यानी कि 18 को माइनस कर दो, तो ये आपकी तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो सवाल थोड़ा सा अलग था, ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का औसत 20 है, कनिका क्या मैसेज कर रहे हैं, 3 संख्याओं का योग औसत 20 है, इनमें से 2 संख्याएं 10 और 8 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या, तो और 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो अब आप ये देखिए 3 संख्याओं का पहले हमें योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 है औसत, तो 20 20 20 यानी कि 20 गुणा 3, तो ये हो गया 60। अब 2 संख्याएं तो दे ही रखी थी 10 और 8, ये मिलकर के बनी 18। तो अब तीसरी निकालनी है, तो तीनों संख्याओं में से 2 संख्याएं घटा दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा, वो हो गया 42। अगला सवाल देखते हैं। पंकज, मयंक तथा नीरज की उम्र क्रमशः 14, 16
तथा 24 है, तो इनकी औसत उम्र क्या है? तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां पर राशियां क्या है? उनकी उम्र है, कितनी है? 14 प्लस 16 प्लस 24, और बटे में कितना आ जाएगा? क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 जोड़ेंगे। 16 14 और 16 30 और 20 50 और 4 54, ठीक, बटे 3। तो अब भाग देंगे 54 में, 3 का 3 एकम 3, 2 4 3 8 24, तो उनकी जो औसत उम्र है वो निकली 18 वर्ष। वैसे तो अलग अलग है, मयंक पंकज की 14 है, मयंक की 16 है और नीरज की 24 है, तो लेकिन जो औसत आया वो कितना है? 18। तो इस तरीके से ये सवाल हल किया जाना है। सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अब थोड़ा सा सवाल आपके बड़े होंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। 6 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु कितनी है? 6 बच्चों की औसत आयु है 10 वर्ष, ये औसत है, ठीक है। तो 6 बच्चों की आयु का योग, यानी कि ये जो 6 बच्चे हैं इनकी आयु का योग क्या है? तो क्या बता रखा है फॉर्मूला? औसत गुणा राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर हमने बता रखा है औसत गुणा राशियों की संख्या। तो यहां पर औसत है 10 और बच्चे कितने हैं? 6, यानी कि राशियां कितनी है? 6, तो ये हो गया 60। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कोई बच्चा 8 साल का हो, कोई 12 साल का हो, कोई 16 साल का हो, कोई 4 साल का हो। इन सब का जो औसत आएगा वो है 10, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 60। तो ये चीज हमें समझनी है। अब तक हमें क्या दे रखा था कि भाई जैसे इस पिछले सवाल में क्या दे रखा था कि 14 है, 16 है, 24 है और औसत क्या है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसी फॉर्मूले में ये औसत दे रखा है और राशियों की संख्या दे रखी है, तो हमें राशियों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे? औसत में राशियों की संख्या का गुणा करेंगे। वही हम यहां पर कर रहे हैं, औसत में राशियों की संख्या का गुणा कर रहे हैं। यानी कि हमें औसत दे रखा है, औसत नहीं निकालना है। औसत दे रखा है और ये बता रखा है कि कितने लोग हैं, तो हमें उसकी संख्या उनका योग पता लग जाएगा। अब देखो अगले अगले स्टेप में क्या होता है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है, बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। अब वो 20 वर्ष हो जाएगी, जबकि पहले कितनी थी? 10 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी है? तो अब देखिए, अब जो लोग होंगे, देखो 6 तो बच्चे थे और एक पिता, तो अब 7 लोग हो गए। तो 7 लोगों की आयु का योग, अब तक 6 था अब 7 हो गए। अब वो बात वही है, औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत कितना हो गया? अब
20 वर्ष, ये हो गया। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। तो अब कितना हो गया वो? 20। राशियों की संख्या अब कितनी हो गई? 7। तो 20 दूनी 20 7 तो 40। अब कितनी हो गई? 7 लोगों की आयु हो गई ये, और 6 लोगों की आयु ये। भाई 6 बच्चों की आयु थी, आयु का योग था 60, और 7 लोगों की आयु यानी कि 6 बच्चे, 7 लोग कौन है ये? 6 बच्चे और प्लस पिता। अब आयु का योग क्या हो गया? 140। तो पिता की आयु, देखो बच्चों की आयु का योग तो 60 था, जैसे ही पिता की आयु जुड़ी योग हो गया 140। यानी कि 140 में से अगर हम इन बच्चों की उम्र को घटा दें 60 को, तो किसकी उम्र बचेगी? पिता की उम्र, और ये 80 वर्ष। तो इस तरीके से ये सवाल किया जाना है। अब सवाल आपके पास डायरेक्ट सवाल कम होंगे, तो इसी तरीके से होंगे कि डायरेक्ट औसत निकालने के बजाय इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 छात्रों की औसत उम्र 10 वर्ष है। एक छात्र के बाहर जाने पर छात्रों की औसत उम्र 9 वर्ष हो जाती है। तो बाहर जाने वाले छात्र की आयु क्या है? तो देखो पहले तो 20 छात्र थे, बाद में एक छात्र कम हो गया, तो 20 छात्रों की आयु का योग, तो फॉर्मूला वही है, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो उस समय औसत था 10 और राशियां थी 20, यानी कि 20 बच्चे थे, तो ये हो गया 200। तो 20 छात्रों की आयु का योग तो हो गया 200 वर्ष। अब क्या हो रहा है कि एक छात्र बाहर जा रहा है, यानी कि अब छात्र 20 की बजाय कितने हो जाएंगे? 19। 19 छात्रों की आयु का योग, तो फॉर्मूला वही है, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो अब औसत हो गया 9 वर्ष और राशियां होगी 19। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये गुणा करेंगे, 19 का गुणा 9 में करेंगे, 9 9 में 81, और 9 एकम 9 और 8 17, 171। अब जो बच्चा बाहर गया उसकी वजह से जो पहले योग दोष, पहले तो योग 200 था, अब उसके बाहर जाने से योग कितना हो गया? 171। तो यानी कि इतना कम हो गया, तो जो कम हुआ वही उसकी क्या होगी? उम्र होगी। तो बाहर जाने वाले छात्र की उम्र 200 माइनस 171, तो ये आ जाएगी आपकी 29 वर्ष। तो एक बार फिर देख लीजिए हुआ क्या है इसमें, कि 20 छात्रों की औसत उम्र थी 10 वर्ष। एक छात्र के बाहर जाने पर छात्रों की औसत उम्र 9 वर्ष हो जाती है। बाहर जाने वाले छात्र की आयु क्या थी, या उम्र क्या थी? तो 20 छात्रों की आयु का योग, तो पहले तो हमें 20 छात्रों का औसत दे रखा है, तो उनका योग भी निकल जाएगा, क्योंकि औसत है 10, राशियों की संख्या है 20, 20 दशा 200, यानी कि हम उन 20 छात्रों की उम्र को जोड़ेंगे तो 200 वर्ष आ रही थी। अब क्या हुआ, एक छात्र के बाहर जाने पर, यानी कि अब छात्र 20 की जगह हो जाएंगे 19, और औसत उम्र क्या हो जाएगी? 9 वर्ष। तो 19 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे हम, तो 9 गुणा 19, तो 19 नमा 171। अब हुआ क्या, जब तक 20 छात्र थे तब तक योग था 200, अब हो गया 171, यानी कि कम हो गया है। तो 200 में से 171 को हम घटाएंगे तो वो 19 वर्ष
हो जाएगा। तो इस तरीके 29 वर्ष, तो इस तरीके से ये औसत के कुछ सवाल हमने किए। इन सवालों का पीडीएफ आपको मिलेगा और उनको आप फिर हल कर देंगे।